अगर एक अंधेरे कमरे में 50 लोग एक सर्कल में खड़े होते हैं तो उसे एक डीडी पार्टी गैंग बैंग सर्कल बुलाते हैं। लेकिन मैं सर्कल शेप के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सर्कल मूवी के बारे में। एंड इफ यूर सिनेफाइल यू रिलेट विद दिस, क्योंकि सर्कल उन मूवीज में से है जो इतनी अंडररेटेड है, इसने सोची ना होगी। बट इट इजंट जस्ट अंडररेटेड, क्योंकि ये मूवी इस मर्द की तरह ही है, 1.5 घंटे लंबी और परफेक्ट। लेकिन इवन दो इट इज लिटरली परफेक्ट, सर्कल को ज्यादातर लोगों ने देखा ही नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि तुम ये मूवी देखो, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें सिर्फ कहूँ भाई जाके मूवी देख ले, तो तुम इस वीडियो के खत्म होने के बाद सबसे पहले क्या देखोगे। और उसी की वजह से मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि मूवी परफेक्ट है भाई जाके देख ले। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा उन 4 फैक्टर्स के बारे में जो इस मूवी को परफेक्ट बनाते हैं और जिनके बारे में सुन के तुम्हारा भी मन करेगा सर्कल को देखने का। तो पहला फैक्टर जो सर्कल को परफेक्ट बनाता है वो है मूवी की पेसिंग काफी फास्ट है, बट नॉट इन अ स्लॉपी वे जहाँ पे मूवी के 5 मिनट देखने के बाद ही तुम मूवी से क्लिक ऑफ कर दो, बट इन अ वे वेयर इट एफर्टलेसली कैरीज यू फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश विदाउट यू वांटिंग टू क्विट इवन वंस। बट दैट्स नॉट द बेस्ट पार्ट अबाउट सर्कल्स पेसिंग। सर्कल की पेसिंग का बेस्ट पार्ट है पेसिंग की कंसिस्टेंसी। लेट मी एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। मोस्ट मूवीज में जो अलग अलग सीन्स होते हैं उन सीन्स की अपनी एक यूनिक पेसिंग होती है। कोई सीन अगर फास्ट है तो अगला सीन उस सीन से थोड़ा फास्ट या थोड़ा स्लो होता है, बट इन सर्कल ये चीज बिल्कुल भी नहीं होती है, बिकॉज ऑल द सीन्स आर जस्ट सो इवनली पेस्ड। But let me be real, because सर्कल की पेसिंग इसे वॉचेबल बनाती है, यूनिक नहीं। But what actually makes सर्कल यूनिक is the स्टोरी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। 50 लोग एक कमरे में एक सर्कल में खड़े होते हैं, जहाँ पे अगर इनमें से कोई भी अपने डेजिग्नेटेड स्पॉट से हिलती या हिलता है तो वो व्यक्ति मर गया मादर। और ये सभी लोग इस रूम में कैद होते हैं, जहाँ पे ये लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ खड़े ही रह सकते हैं। लेकिन ये सभी लोग बिना कुछ किए सिर्फ खड़े ही नहीं रह सकते, क्योंकि रूम में एक कैमरा इन्हें मॉनिटर कर रहा होता है और 2-2 मिनट के बाद रैंडमली अपने हिसाब से एक के बाद एक लोगों को मारते जाता है। लेकिन इन लोगों के पास एक चॉइस है। एक तो ये लोग 2 मिनट के बाद रैंडमली किसी को मरने दे सकते हैं, या फिर ये सभी लोग 2 मिनट के बाद वोट कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं कि इस राउंड में कौन मरेगा। लेकिन किसे मारना है और किसे नहीं, ये इन लोगों का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इन लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है to find a way out of the room that they're in. लेकिन अभी जो मैंने तुम्हें बताया that is just the tip. I could feel that the footage was The too iceberg, limited. the So, iceberg. yeah. the actual sauce of the story is its political aspect. याद है मैंने पहले कहा था कि हर 2 मिनट राउंड के वक्त सभी लोग अमंग अस की तरह ही अपने हिसाब से लोगों को वोट करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन मरेगा। तो यही चीज बाद में जाके एक पॉलिटिकल एस कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है, जहाँ पे लोग साइड्स बना रहे हैं, एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं और लोगों को मैनिपुलेट करके उनके चॉइस के पर्सन को मरवा रहे हैं, जस्ट लाइक पॉलिटिक्स। और इससे देख के तुम भी बोलोगे वाह क्या सीन है, मजा आया। बट दिस इज जस्ट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सर्कल, जो देखने में काफी फन है भी, लेकिन अच्छी से अच्छी स्टोरीज में अच्छे से अच्छे कॉन्फ्लिक्ट्स भी पॉइंटलेस साबित हो सकते हैं अगर हमें उन कॉन्फ्लिक्ट्स का रेजोल्यूशन नहीं मिलता। लेकिन अपने सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को सर्कल की स्टोरी काफी अच्छे से रिजॉल्व करती है विद द हेल्प ऑफ इट्स The ending of Circle gives you a very good resolution to all of the conflicts that happen throughout the movie, and it does this with the help of 2 things. The first thing being context. Ending में मूवी तुम्हें पूरा का पूरा context दे देती है कि ये 50 लोग जो इस कमरे में अगर आए तो वो आए कैसे और बाकी चीजें भी। But the second thing is the twist, which really wraps things up in style. और इस Circle के ending resolution का वो part है that will truly make you go ये ट्विस्ट लिटरली तुम्हें डेयरडेविल बना देगा, बिकॉज यू जस्ट कांट सी इट कमिंग। लेकिन जो फैक्टर सर्कल को फाइट क्लब जैसी मूवीज की तरह ही एक परफेक्ट मूवी बनाता है वो है फाइट क्लब और सर्कल जैसी मूवीज में एक फैक्टर कॉमन होता है जो इन्हें परफेक्ट बनाता है, एंड दैट इज अ फिलोसॉफिकल आइडिया। फाइट क्लब में ये फिलोसॉफिकल आइडिया था कंज्यूमरिज्म के पॉइंटलेसनेस का, और कि कैसे हमें सिक, प्लेन और कंफाउंडेड कंज्यूमर लाइफस्टाइल को जीने की जगह एक फन, डायनामिक और फ्री स्पिरिटेड लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे फाइट क्लब का फिलोसॉफिकल आइडिया लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करता है, वहीं पे सर्कल का फिलोसॉफिकल आइडिया डेथ के अराउंड रिवॉल्व करता है। बेसिकली द आइडिया ऑफ हुज लाइफ इज वर्थ प्रिजर्विंग। और इस फैक्टर को अनफोल्ड होते देखना ट्रूली इस फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। थ्रू आउट द मूवी जैसे जैसे लोग ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि कमरे के बाहर कैसे निकलना है, वैसे वैसे ही लोग उन लोगों की लाइफ को प्रायोरिटाइज करते हैं हु आर मोस्ट लाइकली टू गेट देम आउट ऑफ द रूम। लेकिन जितनी जल्दी लोग किसी बंदे को प्रायोरिटाइज करते हैं, उतनी ही जल्दी लोग एक यूजलेस बंदे को सैक्रिफाइस भी कर देते हैं इफ द 2 मिनट्स आर ओवर टू बाय देमसेल्व्स सम मोर टाइम। बट व्हाट इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग अबाउट इट इज टू सी हाउ इट अनफोल्ड्स। लोग किसी को मारने या किसी की जान प्रिजर्व करने के बारे में सोचते हैं तो वो इस
उस चीज के बारे में किन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। कोई किसी इंसान को बचा रहा है बिकॉज ऑफ दैट पर्सन्स एज और वैल्यू टू दिस वर्ल्ड, कोई किसी को मार रहा है बिकॉज दे आर यूजलेस और अ थ्रेट टू दिस वर्ल्ड, और इवन बिकॉज ऑफ रीजंस सच एज रेशियल प्रेफरेंस। एंड व्हेन इट कम्स टू फिलोसॉफिकल आइडियाज, दिस मूवी कुक्स हार्डर देन वॉल्टर वाइट हिमसेल्फ। लेकिन अब जब मेरी इस मूवी के बारे में तारीफ सुन के अगर तुम्हें इस मूवी को देखने का मन कर रहा है तो बता दूं कि मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो वीडियो पसंद आई है तो तुम्हारे भाई को कमेंट्स में बता देना। मैं चला तुम्हारे लिए ऐसी ही नई और बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाने। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।